मैंने अनंत की बुद्धा फील्ड में जब इसकी पंच लाइन दी थी, उसको बहुत गंभीरता से शायद समझा नहीं मित्रों ने। मैंने दिया था इटर्नल बुद्धा स्पेस, इट इज़ ऑलवेज देयर। हमको लगता है कि वो कन्फाइंड है, लेकिन अगर हम प्रेम से दिल से जुड़ेंगे तो उसको हम ऑल द टाइम कैरी कर रहे होंगे अपने अंदर। अगर हम उतने खुल गए, उतने ग्रहणशील, तो हम बुद्धा फील्ड के ही कनेक्शन में हैं। फिर वो चीज़ें हमको प्रभावित नहीं करेंगी, वो आएंगी और गुजर जाएंगी। अभी हमारी मान्यता ही हमारे आड़े आ जाती है। हमको लगता है कि अब हम ऐसे एटमॉस्फेयर में आए हैं जहाँ हम वल्नरेबल हैं और हमको बहुत फाइट करनी पड़ेगी। हमने सोचा कि हमको फाइट करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी तुम बुद्धा फील्ड से गए हो, तुम काइंड ऑफ कल्प वृक्ष में बैठे हो। तुमने कहा कि ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल वाली है, हो गई। तुमने कहा कि मैं वल्नरेबल हूँ, तुम हो गए। अगर तुम ये सोचो इससे उल्टा कि मैं लगातार उस इटर्नल एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो तुम कनेक्टेड हो। डर लगे तो डर जाओ, नेगेटिविटी पकड़ने दो। अगर तुम स्ट्रगल करोगे तो टूट जाओगे। बुद्धा फील्ड तुमको लचीला बनाती है। डर ऐसा है जैसे कि अभी तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ से किसी ने पत्थर फेंका और तुम बस थोड़ा सा झुक गए, निकल गया। लेकिन तुम बाहर जाते हो तो थोड़े सतर्क हो जाते हो, डिफेंसिव हो जाते हो। तुमको लगता है कि अब ऐसे काम तो होगा नहीं। यहाँ क्यों तुम डिफेंसिव नहीं हो? यहाँ तुम बहुत रिलैक्स बैठे हो। तुमको लगता है तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम बड़े रिलैक्स हो। तुम्हारे चेहरे भी सबके कितने खिले खिले से हैं। गेट के बाहर जाते ही तुमको लगता है अब असली दुनिया में आ गए, अब क्या होगा। बस जैसे ही तुमने सोचा वैसे ही शुरू हो गया। तो अगर तुम इस विचार को हमेशा ही कैरी करो अपने अंदर कि तुम प्रोटेक्टेड हो, यू आर प्रोटेक्टेड, फिर अगर कोई भय, कोई नकारात्मकता आएगी तो तुम उसके साथ बड़ा हार्मोनाइज्ड व्यवहार कर पाओगे, उसके साथ लड़ाई नहीं करोगे, निकल जाएगी, कोई परेशानी नहीं। अभी ध्यान की बात की, ध्यान में स्ट्रगल ना करें। किया तो अच्छा, नहीं किया तो और भी अच्छा। समझ के साथ भी स्ट्रगल न करें। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो बहुत अच्छा। इसलिए क्योंकि अगली बार फिर समझाएंगे। समझ में आ गया तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो अगर ये ड्रामा चलते रहना है तो कभी कभी कम समझो, अगली बार फिर चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा। तो कभी कभी ड्रामा कंटिन्यू रखने के लिए भी एग्जिस्टेंस तुमको पूरा समझने नहीं देती, इसलिए उसकी भी चिंता मत करो। जितना आया उतना काफ़ी है और रिलैक्स रहो। जो हो रहा है उसके साथ फाइट मत करो। बहुत सारे तुम्हारे विचार और इमोशन तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो बोरोड हैं, फॉरेन हैं, उनके साथ डिटैच रहो। इतनी चीज़ें आज की नट्सल में हैं।